खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत फ़तह नाम में आप सबों को सलाम। पास्टर डेविड खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए अज़ीज़ों, आज का हवाला हम तिलावत करेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 18 बाब उसकी 19 आयत को पढ़ते हैं। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से दो शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। आइए अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। जब हम बाइबल मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह की इस बात पर गौर करते हैं तो ऊपर वाली आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो तुम बांधोगे वो बंधेगा, जो खोलोगे वो खुलेगा। यीशु मसीह ने जब ये बात की तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात की? और वो कहता है कि अगर तेरा भाई तुझसे नाराज है तो उससे सुलह कर लो। अगर वो नहीं मानता वो कलीसिया के बुजुर्गों को ले जाए, एक दो लोगों को ले जाए। जब वो नहीं मानता तो उसको मसूल लेने वाले की तरह जान छोड़ दे उसकी हाल पर। सो तफाक मेन यूनिटी जो है, इत्तेफाक, यूनिटी। जब हम इत्तेफाक की बात करते हैं तो मुहावरतन बोला जाता है जहां इत्तेफाक है वहां बरकत है। सो कलाम मुक़द्दस में ये बात यीशु मसीह ने कही, इत्तेफाक करना, यूनाइट होना। और यूहन्ना मत्ती की इंजील उसके बारे में बाप को जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने ना इत्तेफाकी की मिसाल दी गई और कहा कि अगर किसी शहर में फूट पड़ जाती है, मुल्क में पड़ जाती है, घर में पड़ जाती है, वो घर कायम नहीं रहता। सो आज जो है नातफाकी के सबब से घरों की बरकतें उठ रही हैं और गिले शिकवे बढ़ रहे हैं, तनाज़े बढ़ रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? हमें खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा की मर्जी को पूरा करना। अगर हम मुक़द्दस पतरस का पहला खत पढ़ते हैं तो लिखा कि शौहर और बीवी मुत्तफिक नहीं है तो उनकी दुआएं रुक जाएंगी। आज बहुत सारे लोगों के घरों की ब्लेसिंग्स रुक रही और लानतें बढ़ रही। खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद ने आदम को जब पैदा किया तो उसको तमाम चीजों पर इख्तियार बख्शा। आदम बागबानी करता था और वह दना शख्स था। उसने जानवरों के नाम रखे और उसकी कोई नीड नहीं थी, उसका कोई तकाजा नहीं था। खुदावंद ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए एक मददगार की जरूरत है। खुदावंद ने उस पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसली में से एक पसली निकाली। क्यों? इसलिए क्यों खुदावंद चाहता था कि ये आदम खुश रहे और उसका दिल लगा रहे और उसको एक मददगार की जरूरत थी। ये बहुत बड़ी बात है कि खुदावंद ने आदम को तो मिट्टी से बनाया, हवा को उसने मिट्टी से नहीं बनाया। उसकी पसली में से एक पसली ली और जब आदम होश में आया तो उसने हवा को देखा। उसने कहा ये मेरी हड्डी में से हड्डी, मेरे गोश्त में से गोश्त है। और वो अपने आप को उसमें महसूस कर रहा है। हवा के अंदर, हवा अपने आप को आदम के अंदर महसूस कर रही है। अब इनकी जो आहंगी है ये कलाम से हुई और ये खुदावंद ने ये बात कही, जिसको खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे। इब्लीस का मंसूबा घरों को तोड़ने का है, खुदावंद का मंसूबा घरों को जोड़ने का है। आज हमें अपने अपने घरों पर, अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है ताकि हम मुत्तफिक हों, एक दूसरे को प्यार करें ताकि हमारी नस्लें जो हैं हमारे सबब से बरकत पाए। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबों को बरकत दे।